अब वालिदैन को नहीं पता होता कि उनका बच्चा अपने एक रूम में बैठा हुआ है, उसके पास सिर्फ फोन है। और वो आप रजब भाटी को देख लें कि अब जितने लोग अब सामने आ रहे हैं, डकी भाई हैं, अब इनका ये देखने में आ रहा है कि जो जुआ खेल रहे हैं वो अरबोंपति बंदे हो गए हैं, करोड़ोंपति हो गए हैं। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरी औलाद खराब हो, लेकिन लोगों की औलाद के लिए सब कुछ करते हैं। अब आपकी दोबारा मुलाकात तो मेरी तरफ से आपने उसका हाथ चूमना है। अगर सारे SHO ऐसे हो जाएं, जुर्म खत्म हो जाएगा। क्राइम मीटिंग हुई, बड़े से अफसर ने बुलाया, ने कहा हाँ जी, उन्होंने कहा सर 20 पर्चे 13 भी पैंट दे। मीन SHO को आपने जो पावर दे दी हुई है वो क्या IG पंजाब साहब के नोटिस में नहीं है, DIG साहब के नोटिस में नहीं है कि इचरा पुलिस क्यों लोगों को गिरफ्तार करती है? सामने नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान, इस वक्त मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार और बिजनेसमैन फुरकान शाह साहब के साथ। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमने पहले देखा था बचपन में कि जुआ सिर्फ हम खेलते थे क्रिकेट में, क्रिकेट खेलने गए, हर इतवार के इतवार हमने उस पर बेट लगा ली क्रिकेट पे। या क्रिकेट के अलावा सुनने में आता था ताश खेलते थे लोग और ताश पे जुआ हो जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान में इतनी किस्म का जुआ, डिजिटल जुआ जो है वो आना शुरू हो गया। डिजिटल जुआ कैसे होता है और कैसे इससे पैसा कमाया जाता है, और सुनने में ये भी आया कि ये जुआ जो हार जाता है उसको भी पैसे आते हैं। ये क्या सारी कहानी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि अब इस वक्त पाकिस्तान में कितनी किस्म का जुआ जो है वो चल रहा है? भाई सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को क्लियरेंस दूं, मैंने आज तक जुआ नहीं खेला, लेकिन मैं बोलता हूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जब हम जवान थे ना, तब क्रिकेट में, अब मुझे नहीं पता था कि वो जुआ है, कि कोक की बोतल लग जाती होती थी, कई बल्ले, क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस था। एक और भी होता था, जुमेरात माल पे मोटरसाइकिलों की रेस लगती होती थी, जिसमें हर जुमेरात को उस जमाने में 2, 2.5, 3 हजार जीत जाते थे। ठीक है। फिर एक नया कंपटीटर आया जिसका नाम था आतिफ चौधरी, जो एक बहुत बड़ा लाहौर में नाम हुआ। वो आया रेसें लगाने में, फिर उसने बाकी सारे कंपटीटर्स को वो मात दे दी। लेकिन उसके बाद यही रेसर बाद में डाकू बन गए, फिर कातिल बन गए। ताहिर प्रिंस, जितने भी लाहौर में मोटरसाइकिलों के अच्छे ड्राइवर हुए हैं ना, उसके बाद वो बड़े डाकू और बड़े क्रिमिनल और बड़े शूटर। ऐसे ही जैसे शाहनवाज की अगर मिसाल देने कि शाहनवाज को भी जब उसका मर्डर हुआ है, उसके बाद जब बात खुली है तो पता चला उस पर डकैतियों के पता नहीं लातादाद मुकदमे थे, और उसके साथ जो उसके दोस्त थे उन पे भी लातादाद डकैतियों के मुकदमे थे। तो अच्छा, अब ना माजरत के साथ आपकी बात में काट रहा हूँ, पहले मुझे माफ कर दीजिएगा। अब ना वकूए डालना कोई नहीं। आपका कैंप जेल के बाहर से कभी शाम को गुजर हुआ जी? आपने नहीं, लाइन की मामूली चीज है। आपने एक ट्रक देखा होगा? हाँ जी, प्रिजन वैन खड़ी होती है, जो लोग अंदर से आ रहे होते हैं उधर। मैं भला क्या समझता था कि ये प्रिजन वैन जो सी है ना, जो रिहा रहे हैं ना, उन्हें एक एक बिरयानी का पैकेट और कोक की बोतल देने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जब मैंने एक दिन रुक के सर्वे किया, मैं कहा यार साइलेंट होके खड़ा हो जाता हूँ, मैं कौन सा इतना पॉपुलर हूँ कि मुझे हर कोई पहचानता है। तो वो जो अंदर से निकल रहा था ना डाकू भाई, उसको पकड़ते थे, डालते थे। इसमें ये होता है कि एक बंदा, मुकदमा को इसलिए नहीं मैं मानता क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ, इस लाहौर शहर की जंपाल हूं मैं। मुझे इन चीजों का पता है, वो वहां से नहीं, इसका ये करते हैं कि मैं आपको, आपके व्यूवर्स को बताऊं कि जिस थाने के 50 पर्चे अदम पता है जी, ठीक है, उसे कहेंगे 4 दाने तेरे हो गए, विचों 25 पर्चे इन्हां दे पा दे, ऐसे ठीक हो गया। और दूसरे थाने के 20 पर्चे अदम पता है। इस तरह क्या होता है कि एक बंदा अंदर से जेल काटने के बाद तायब होके निकलता है, असमा बड़ी नमाजें पढ़ता है, वो कहता है अल्लाह मियाँ आज तो बाद में जुर्म नहीं करना। और पुलिस वाले कहते हैं तू क्यों नहीं करना? उसको एक मुकदमे से वो रिहा होता है, 25 मुकदमों में वो एक अगले हफ्ते वापस आ जाता है, और कोई इसका ध्यान नहीं करता है कि इसकी रिहाई की डेट कौन सी है और ये क्या पुराने मुकदमों में उसको। और कई दफा ऐसा भी होता है, ध्यान करने लगे, 2-4 दफा मैं बोल रहा हूँ। एक बच्चे का वालिद मेरे पास आया, मैं वाकया आपको सुनाता हूँ। उसका बेटा चरस पीने लग गया। उसके वालिद को कोई जाहिल मशीर था, कहते मशीर सियाने होने चाहिए, हुकूमतें भी मशीर ही उल्टवाते हैं। उसने उसको कहा कि अपने मुंडे तने कि चोरी दे पर्चा करा दे, अंदर जेल चला जाए। वो उसने चोरी का कराया। 5 दिन बाद, अब इतना तगड़ा कोई नहीं है, मैं नहीं मानता जो बीवी के आगे खड़ा हो जाए, बड़े से बड़े सूरमा नहीं खड़े हो सकते। तो उसकी बीवी ने उसको ऐसी तैसी फेरी, मुस्लिम टाउन के वो रिहायशी थे, वो 8 दिन बाद बेटे की, उसने कहा मैं बेल करा देता हूँ। वो बेटे को उन्होंने बेल करा दी, तो बेटे को लेने गए, तो बेटे को कोई थाने वाले, उन्होंने नाम भी मेरे चैनल पे इंटरव्यू मौजूद है, उठा के लेके तो 25 डकैतियां डाल दी। इसी तरह करते करते उनके बेटा 60 मुकदमों का रिकॉर्ड याफ्ता इस वक्त।
अगर उसको आप कोई इनकाउंटर पे मार दे तो उसने तो किया ही कुछ नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अब आपने बात उस तरफ ले आए हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो सीसीडी एहलकार हैं जो किसी मुलज़िम को गिरफ्तार करते हैं, मुझे सीसीडी एहलकार ने किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी मुलज़िम को रिकॉर्ड याफ्ता को गिरफ्तार करते हैं तो हमें 50,000 रुपये इनाम दिया जाता है, अगर हम हाफ फ्राई करते हैं तो हमें 1 लाख रुपए इनाम दिया जाता है, अगर फुल फ्राई किया जाए तो 2 लाख रुपए इनाम दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले पुलिस जो थी मुलज़िम को गिरफ्तार करके पैसे लेके छोड़ देती थी, अब उनको इनाम देने शुरू कर दिए गए ताकि आप इनका इनकाउंटर करो, हाफ फ्राई करो, आम जो गिरफ्तार करो। ना, मेरी बात सुने, पिछले दिनों अब भी शायद वही कानून चल रहा है, अगर आप 13, 20, 65 का पर्चा देते हैं ना तो उसके नंबर थे जी, अगर वो छोटा हथियार है उसके और नंबर है, अगर बड़ा है नारकोटिक्स पकड़ते हैं। आप देखें मेरे मुल्क का कैसा कानून है, मुझे लगता है जितने मनशियात फरोश है ना वो एक ही दुकान से शॉपर खरीदते हैं। मैंने आज तक नारकोटिक्स की जितनी FIR पढ़ी है, नीला शॉपर थे ब्राउन चर्च, और काली भी होती है, मैं अखा नाल देखी है, जी ब्राउन ही लिखी जा रही है, असल काली होती है। और लेकिन अगली बात सुने, इसी वजह से नारकोटिक्स के तमाम मुल्ज़िमान बरी हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरा जो मशवरा है DIG ऑपरेशन साहब को, ये जो फेक कारकर्दगी है ना, जेल के आगे से बंदे उठाए, मैंने इस पे बड़े प्रोग्राम किए हैं, अल्लाह का शुक्र है किसी का असर नहीं हुआ। ये फेक कारकर्दगी नारकोटिक्स का, आप यहाँ पे देखें, ये मेरे ऑफिस के सामने गोल चक्कर है, जब असले की मुहिम आएगी ना, यूं करके 2 डाले आएंगे, 8-10 मजदूर गरीब लोग उठा के ले जाएंगे, दाता साहब के बैठ से बंदे उठाएंगे, उनका गैंग बनाएंगे, असला मनशियात। यार कारकर्दगी, फेक कारकर्दगी क्यों दिखाते हो? इनाम की जो सी बात आपने की, अब मैं वापिस उधर आता हूँ, वो तो फेसबुक पे मुख्तलिफ दिखा रहे हैं कि फलां, अब कल परसों को फैसलाबाद के हैं इंस्पेक्टर किरण इरम शाह साहब के, क्या उनकी तस्वीर थी कि रिसीविंग कैश रिवॉर्ड फ्रॉम सो एंड सो पर्सनैलिटी, तो इनाम तो देते हैं। देखे ना, हम भी दुनिया पे जो नेकी कर रहे हैं ना, इनाम के लालच में कर रहे हैं। जन्नत हमें लालच ही दी गई है ना मुसलमान को, तो हम भी इनाम, हर बंदा लालच में कुछ करता है। अगर मैं घर कमा के लेके जाता हूं तो इसलिए लेके जाता हूं कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, ठीक है, वो अलहदा बात है कि मिलती है कि नहीं, वो तो आपको पता ही है जो हालात होते हैं, बड़े से बड़े सूरमा घर में भीगी बिल्ली बने होते हैं। अच्छा, इससे जो अब बात हमारी अब हमने स्टार्ट की थी जुओं पे, कि अब कितनी किस्म का जुआ इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। अब वालिदैन को नहीं पता होता कि उनका बच्चा अपने एक रूम में बैठा हुआ है, उसके पास सिर्फ फोन है, और वो घर की चीजें बेच बेच के, चोरी कर करके, जुए पे लगा लगा के हारता जाता है, और फैमिली को पता ही नहीं चलता। सीन थोड़ा सा चेंज है पहले वाला ही। हम जब पहले तो देखना, जैसे आपने बात की, क्रिकेट पे जुआ होता था, नजर आता था, मोटरसाइकिल बाइक पे जुआ होता था, नजर आता था, यहाँ कोई रेस पे जिसने जुआ खेलना है वो डिजिटल जुआ इस चीज पे खेल लेता है कि वो नीली गड्डी लगेगी कि काली, 10-10 हजार लग गई। जिसने जुआ खेलना है उसने ये किसी चीज पे भी अब जुआ खेले ना कि सुबह बारिश होगी कि नहीं होगी, वो जिसके जुआ एक बीमारी है। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि वालिदैन को हम बता सकें कि अपने बच्चे का आप फोन चेक करें, उससे कौन कौन सी ऐप अगर उसने इंस्टॉल की हुई है तो वो आपको पता चल जाए कि ये मेरा बच्चा जुए पे लगा। तो इतनी ज्यादा गैजेट्स आ गए हैं ना, जब हम छोटे थे ना तो कई दफा पढ़ाई का मूड नहीं आता था। मेरी वालिदा अनपढ़ थी, उन्हें डंडा पकड़ के कहना पढ़ो, हमने किताब खोले नहीं, अंदर रसाला रख लेना। तो ये वही चीज है, वो माँ बाप को कहते हैं पढ़ो मोबाइल, तो मैं इसमें से अपना ना वो निकाल रहा हूँ, तो वो खेल जुआ रहे होते हैं। जुआ ये एक सबसे ज्यादा जिसमें लोग फंसते हैं ना, वो ग्रीडी पर्सनैलिटीज होती हैं। ग्रीडी समझते हैं ना, लालची लोग, जिसको लालच होती है ना कि मैं भी लिल्ला, जो ताडे नसीबा जो मिलके रहना, तो जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो आपके पास आके भी आपके पास नहीं रहे। हमने अपने बड़ों से ये सुना था कि जुआ किसी का नहीं होता, जुआ जितना मर्जी खेलो, लेकिन जुए से कभी किसी ने पैसा कमाया नहीं। लेकिन अब जो डिजिटल जुआ शुरू हुआ है, अब जैसे कि ये आप रजब बाटिक को देख लें कि अब जितने लोग अब सामने आ रहे हैं, डकी भाई हैं, अब इनका ये देखने में आ रहा है कि जो जुआ खेल रहे हैं वो अरबोंपति बंदे हो गए हैं, करोड़ोंपति हो गए। ये कौन सा जुआ है? ना, ये वही रूटीन है। पहले भी मैं मुख्तलिफ चैनल्स में बता चुका हूं कि जुआ हमेशा दरी जीतती है। दरी का मतलब है। अब रजब बट को खेलता थोड़ी है, दक्की खेलता थोड़ी था, ये तो जुआ करवाने वाले हैं, ये तो डेरेदार हुए। ये आपकी हार में से 20% लेते थे, तो ये डेरेदार है, जुआ खेलने वाला नहीं हो सकता। थोड़ा सा टाइम है, आपको एक मिसाल दूं, मैं एनिमल लवर हूं। ये जो डॉग्स है ना, ये 60 डेज बाद बच्चे देती है, जो कम से कम दे वो 6 देती है, 12 भी देती है। मां एग्री करते हैं। बकरी 6 माह बाद बच्चे देती है, जो बहुत कीमती नस्ल है वो 3 देती है।
बकरे लाखों की तादाद में ज़िबा होते हैं। रेवड़ आपको बकरों का नजर आएगा। हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। जिस दिन हमें इस चीज पे यकीन हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कानून बना दिया है दुनिया में वो 1000% है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। जुआ हराम है, ठीक है, ये तमाम गुनाहों का, तमाम ऐबों का सरदार है। और हम कहते ले एकड़ी गल है, क्रिकेट मैं पैसे लाए ने, मैं लाख रुपया लाया तो मैनू 80,000 बच गया। अब बिजनेस कोई भी हो, अब मेरे यहाँ पे एक सपनाबाद में जानने वाले हैं, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आजकल कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? तो कहते भाई मैं डॉग्स का काम कर रहा हूँ, मैंने कुत्तों का काम किया हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये कौन सा आपने बिजनेस शुरू किया? तो उसने जब बताया कि मैं बाइक से मंगवाता हूँ, बच्चे मंगवाता हूँ, थोड़े से बड़े करके सेल आउट करता हूँ तो लाखों रुपए मंथली कमाता हूँ। मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ एनिमल्स में, ठीक है। कुत्तों का काम करने वाले मेरे बहुत बहुत बड़े दोस्त हैं जिनके एकड़ों में फार्म हाउसेस थे। मेरी अपनी जमीन पे 1 एकड़ में दोस्तों ने किया, मैंने उसको भी पनपते नहीं देखा। हलाल हराम का फर्क है, हमें समझ नहीं आती। कोई बंदा के, आप मनशियात फरोशों को जानते हैं लाहौर में, नाम नहीं किसी का लेता, आपने किसी मनशियात फरोश के घर दिया जलता देखा? या कत्ल हो जाता है या कत्ल पड़ जाता है। अगर किसी के साथ कुछ ना हो तो अपना पुत्र दो ने तो एक पी पी के मर जाता है तो दूसरा पी रहा होता है। मैं इसी बात पे मैं एक दिन बैठा हुआ था बदामी बाग पुलिस स्टेशन में, तो वहां पे एक बड़ा नामी गिरामी मंशियात फरोश को एसएचओ गिरफ्तार करके लाता है, और गिरफ्तार करने के बाद वो उसको हवालात में बंद करता है और उसके बेटे को भी गिरफ्तार करके ले आता है। बेटे को गिरफ्तार करके बाप के सामने बेटे को कहता है कि आप ये सिगरेट पियो चर्स वाला। वो कहता है, वो बाप अंदर तड़प रहा होता है कि मेरा बेटा तो सादा सिगरेट नहीं पीता। तो कहता आप लोगों को पिलाते हैं, आप लोगों की नस्लों को तबाह करते हैं, अब आपका बच्चा पिएगा। तो शद्दत कर करके उसके बच्चे को जब पिलाया तो उसने कसमें खाई, उसने हलफ दिए कि आज के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। अगर पुलिस ऐसी पॉलिसी अपनाए, कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरी औलाद खराब हो, लेकिन लोगों की औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं लोग। हमारे अगर सारे पुलिस वाले जिस एसएचओ का आपने जिक्र किया जी, अब आपकी दोबारा मुलाकात हो तो मेरी तरफ से आपने उसका हाथ चूमना है। अगर सारे एसएचओ ऐसे हो जाएं, जुर्म खत्म हो जाएगा। हम लोग जुर्म खत्म करना नहीं चाहते, हमारी रोटी चलती है। लाख रुपए तनख्वाह में जिस एसएचओ ने पराठो रखा हुआ है, उसका मैंने बड़ी गाड़ी रखी हुई है, मुझे पता है, और 1.5 लाख रुपया तो मिनिमम उसके फ्यूल का खर्चा है पर मंथ। ऐसी है, ठीक है, वो लाख रुपए महीने में कैसे बच्चे अमेरिका पढ़ाएगा? वो कहते ने फिगर चलते रहे। क्राइम मीटिंग हुई, बड़े से अफसर ने बुलाया, ने कहा हाँ जी, उन्होंने कहा सर 20 पर्चे 13 भी पैंट दे, मीन नजायज असला। उनके मनशियात, उन्होंने कहा सर 10 मन। तो यार पीनट्स हैं क्या? जुए की ऐप रुक नहीं सकती। ये जो ऐप चल रही हैं फलानी टमकानी, वैसे कोई सियासी इवेंट हो तो वो डॉल्फिन इन्होंने पता नहीं पाल के 10 समुद्र में फेंके, जाके कहती है ट्यों, और वो केबल खा जाती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है, ये भी मशहूर है कि अगर ऐसे तो चाहे तो उसके इलाके में चिड़ी पार नहीं मार सकती, लेकिन सारा कुछ सरेआम हो रहा है। ऐसा जो चाहेगा क्यों? मंथली आप देके जाएंगे। हाँ, यही बात है। जो 50 लाख या 30 लाख 20 लाख दे के कहीं ऐसा जो तैनात होगा तो उसने कमाना तो है। नहीं, रेट खराब ना करें। पहले 3 लाख था, 5 से 10 लाख है। प्लीज रेट खराब ना करें, अगलों का जेन बढ़ गया तो क्राइम और बढ़ जाएगा। मेरी बात सुने, ऐसे जो फेवरेट थाने जैसे बड़े थाने हैं उनमें लगने के रेट 10 से 20 लाख तक पहुंचे हुए हैं। हमारे माशरे में अब पुलिस का फिगर कैसा जबरदस्त है। ऐसी है। थाना सुंदर में आज 17वां-18वां दिन है, एक बंदे के साथ 36 लाख का फ्रॉड हो गया जी। ठीक है, वो मेरे पास आया, मैंने उसका इंटरव्यू किया। 420 68 की FIR है, अभी तक नहीं दी, इंक्वायरी कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है, मैं मुझे का फोन आया कल के सर वो मेरा पर्चा नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं क्या, हो सकता है गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई हो कि जिस दिन FIR होगी पुलिस को पैसे देगी। आयोग खुद ये कहता है, आयोग तो खुद ये कहता है कि आप FIR ले लें, मैं आपको मिली भगत करके आपकी 6 माह में 3 माह में 2 माह में जमानत करवा लूंगा। डन बेस पे बात करते हैं, आगे उनकी सारी सेटिंग हुई होती है, और जो पर्चा करवाने वाला होता है मुतासरा शख्स, यार आईओ बेचारा क्या करे। ठीक है, एसएचओ को आपने जो पावर दे दी हुई है, वो एक मिनिस्टर है, वो एसएचओ से तलक निकालता है, तो तनख्वाह दी तुसी लाख रुपया रखी हुई है तो की करे? ऐसे नहीं चलेगा भाई, 2 भी कर दे। आपने जो जेल की बात की, तो प्रिजन वैन जो खड़ी होती है वहां पे गिरफ्तार किया जाता है, डाल दिया जाता है। मुझे भी तकरीबन 15 साल हो गए हैं क्राइम की बीट करते हुए, और लातदाद कॉल्स आती हैं कि यार मेरा बच्चा आज हवाला से अब जेल से बाहर आया, इचरा पुलिस वाले उठा के ले गए हैं, और 20,000 की डिमांड कर रहे हैं, 30,000 की डिमांड कर रहे हैं। और ये चीज क्या आईजी पंजाब साहब के नोटिस में नहीं है, डीआईजी साहब के नोटिस में नहीं है कि इचरा पुलिस क्यों
लोगों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जो लोग वहां से इचरा नहीं, वो आपको इचरा बताते हैं, मुझे पता है पूरे लाहौर में डिवाइड होते हैं। मेरा तो ज्यादातर जो है ना वो करीबी थाना वो लगता है ना, मेरे तो मुतलका थाना कई वो है, फेलो लाइन सेंट्रल से जेल ड्यूटी पे आके तो डिवाइड करते हैं। मैं पूछता हूँ आज कितने दाने पड़े ने, हाँ जी, वो कहते हैं 5, वो गाड़ी में से देनी शुरू हो जाती तो है। मैं क्या की कीता है, उन्होंने क्या कि 5 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 4 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 3। मैं इस तरह की चीजें जस्ट फॉर नॉलेज करता हूँ। आप पुलिस में से फिगर सिस्टम खत्म कर दें तो रियल मामलात होते रहेंगे। ये फिगर सिस्टम जब तक खत्म नहीं करना होगा, आप कई लोगों को क्रिमिनल बना देते हैं। एक शरीफ शहरी है, आपने उसको अरेस्ट किया, उसको आपने झूठी 6 डकैतियों में जेल भेज दिया, आगे जाके उसने कोई मौलवियों के साथ रहना, उसने रहना डाकुओं के साथ, उसे कहेंगे बेटा टेंशन नहीं लेनी, तू साडे नाल रहना है, मौज करा देंगे। उसको ऐसा मोटिवेट करेंगे, ऐसा कन्विंस करेंगे। आपने नोट करना, 2 डाकू जाते हैं, अगली दफा उनका 6 का गैंग होता है, फिर वो 6 जाते हैं तो 4 पुलिस मार देती, फिर 2 जाते हैं, फिर 8 लेते हैं। ये आप लोग, क्योंकि इनकी ना अंदर काउंसलिंग नहीं होती। डाकू डाकुओं की बारक में रहता है, चोर चोरों की बारक में रहता है, फ्राडिया फ्राडियों की। आपने देखना एक फ्राडिया भाई फ्रॉड करता है ना, जब अगली दफा आता है ना 10 लाख का करता है, अगली दफा 20 करोड़ का करता है। क्यों? वो अंदर से लेक्चर लेके आता है, कहता है पागला 489 है फता पर्चा, एने दिन ही तू बाहर जाएगा। मैंने एक क्रिमिनल आया पिछले दिनों में, तो क्रिमिनल ही कहूंगा फ्राडिये को, मैंने कहा यार तू की किता, कहना भाई तुसी एवं मैनू मरवाता है। मैं कहा क्यों? कहना तुसी अद्धे पैसे अगले नू दवा दिते ने। मैं जेल गया, उन्होंने दसिया कि यार अगर तू 10 करोड़ का फ्रॉड करना है, तू 3 महीने जेल कटने पैंदे ने, तेन साल कटना पैंदा। तू समझ तू किसी बाहर के मुल्क आया, वापस पैसे तेरे ने। और अंदर भी प्रोटोकॉल, जिनके पास पैसा है उनको अंदर भी प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, अंदर सब कुछ उनके लिए। तो वो भी कह रहे कि वो कह रहे कि जैसे कोई गेस्ट हाउस अंदर भी उनको मिल जाता है, पैसे दिए जाते हैं, वहां पे उनको दबाने वाले होते हैं, खाना आ रहा होता है। पैसे की क्या अहमियत बन गई है मेरे माशरे में, ऐसे ही है कि नौजवान बच्चियां लाइव टिकटॉक पे बेलबास होने को तरजीह दे रही हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। लोग किस हद तक गिर गए हैं, लोगों के जमीर मुर्दा हो गए हैं। लोग अब मेरे माशरे में, मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका पुराना ताल्लुक रेड लाइट एरिया से था, अब वो मुअज़्ज़िज़ीन है, तो लोग कहते हैं पानिक सेल्फी। लेकिन मेरे कुछ असूल हैं, हम करैक्टर की कदर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस आज तक किसी का मुझे इंस्पायर कर ही नहीं सका, और ये मैं समझता हूँ मेरे पे मेरे अल्लाह का करम है। और ये हमारा सिर्फ ना, हमारा एक अजीब सा सिस्टम हो गया। हम कहते हैं जेड़ा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था बाहर ही ना नीचे, तो मेरे एक दोस्त आए थे, तो वहां पे एक आदमी ने मुझे एड्रेस पूछा, तो उसकी आवाज ऐसा थी, बेचारा गरीब है, उठ के चला गया तो एड्रेस बताने के लिए। मुझे कहता है प्रेडो वाला आए थे, लोग उठ के जाते तुम पैदल ने बगैर चले गए। और मैं क्या यार, सारे अल्लाह दी मखलूक ने, ये इम्तिहान है हमारे दुनिया पे। हम लोगों का ना दीन ईमान, इसमें ना थोड़ा सा कसूर गवर्नमेंट का जी। भाईजान जो तो पहली वाले दिन ना 1.5 लाख बिल आया मेरा बिजली का, ठीक है, तो अगर एक ऐसे तो 1.5 लाख बिल आ जाएगा, लाख रुपए उसकी सैलरी होगी, तो वो क्या करेगा? हाँ, तो जब इस तरह का होगा ना, आपको थोड़ी सी महंगाई, मैं फिर कहूंगा मुझे वो जैसे वो निजाम सके को दी थी ना हुकूमत, मुझे 30 डेज की हुकूमत दे दें, ये कोई कंच पाया रड़क गया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, अब बात आ गई सीसीटीवी पे। सीसीटीवी का मुझे ये बताएं कि अब पुलिस एहलकार किसी को गिरफ्तार करता है, तो गिरफ्तार करके सबसे पहली उनकी बात यही होती है, हम किसी पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं, एक छोटे से केस में छोटे छोटे बात पे जो है वो किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके लाते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक थाने में बैठा हुआ था, एक बंदा अपनी वालदा के साथ झगड़ा किया, उसने अपनी वालदा के साथ झगड़ा किया, 15 पे कॉल पे लिया, वालदा ने उसे गिरफ्तार करवा दिया कि मुझे जान का खतरा है। आते ही से कह रहे हैं इसे सीसीटीवी के हवाले कर दो, लिख के भेजो सीसीटीवी के हवाले। अब सीसीटीवी को बदनाम करके पुलिस पैसा खा रही है। तो और दूसरा मुझे सीसीटीवी के नाम पे प्राइवेट पुलिस वालों ने गवाब रहे तवान नहीं किया, हरबंसपुरे में किया, शादरा में भी हुआ, ठीक है। सीसीडी का नाम अब लोग कैश करा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी पॉलिसी है कि इस तरह के लोगों पे, अफसरों पे पर्चे हो रहे हैं, सीसीडी का नाम कैश करा रहे हैं। लेकिन मेरी एक अपनी सोच है, जो माँ का नाफरमान है ना, मैं कहता हूं कि माँ गलत, मेरे कागजों में माँ गलत होती नहीं। मैं तो आपको एक मशवरा दिया ना, एक मिसाल दी है कि छोटा सा केस कोई बंदा आ जाए ना, में तो सीसीडी के हवाले कर दो, मेरे पास कोई बंदा आ जाए ना जी, ठीक है, तो कहे कि मेरी माँ ऐसे है, मेरी सोच है, अपनी अपनी सोच है। माँ तो रेड लाइट एरिया की भी होना तो जन्नत उसके फिर भी पैरों के नीचे, और माँ ने भी जुल्म करना है, वो बदकिस्मत है, उसको सीसीडी के सच्ची बुच्ची वाले करना चाहिए था। सीसीडी का नाम जौन सा है ना, वो कैश हो रहा है। मैं
मैं कुछ सीसीडी का स्पोक्समैन नहीं हूँ। सीसीडी में से करप्शन नहीं हो रही। सीसीडी वाले यही तो कहते हैं कि हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं, हम अपना नाम बचा रहे हैं, हम वकार बचा रहे हैं, लेकिन हमारे नाम पे जो पंजाब पुलिस है वो रिश्वत लेती है और बदनामी का बायस हमें बनना पड़ रहा है इस पे। लेकिन एक चीज का ना मेरे सीसीडी से यहाँ पे इख्तलाफ है जी, ठीक है, क्योंकि आपका चैनल है, अगर पर्चा होगा तो दोनों पे कोई होगा। मसला। तो अब पोजीशन ये है कि सीसीडी अगर आम आदमी अगवा बर एतमान करे तो उसका इनकाउंटर हो जाता है। जी हो जाता है। जो हर बंसपुरे में कांस्टेबल पकड़े गए उनको रियायत क्यों, मेरा ये सवाल है। ठीक है, ये सीसीडी भी देखने में ये आ रहा है कि गरीब के बच्चों को मारा जा रहा है। मैं एक स्टोरी कवर कर रहा पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म ही गरीब होना है। मैं सियालकोट में स्टोरी कवर करके आया, उसने दो अपनी उसकी एक जो घर में काम करती थी मुलाजमा के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई, उनको गैर हालत में उनके बच्चों ने देख लिया और एक बच्ची को वो मारने के चक्करों में वो बाहर लेके जाता है, बाहर ले जाके कब्रिस्तान में मारा होता है, तो पीछे दूसरा बच्चा भी चला जाता है, उसे कहता है मैं तुम्हें चीज ला के देता हूँ। दूसरा बच्चा देखता है, दोनों का इनकाउंटर कर देता है। इनकाउंटर करने के बाद उसी रात में जो सियालकोट पुलिस है उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद ये प्लान किया जाता है, सीसीटीवी के हवाले करते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं और जरा ये बताता है कि वहां पे एमपी एमएनए को उसी रात में मैनेज कर लिया जाता है। उसका जो वालिद होता है वो चौधरी होता है, काउंसलर होता है, वो अपना 1 एकड़ जमीन बेचता है और चौधरियों के पास चला जाता है। एमपी एमएनए इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। क्या उसको अगर वो गरीब का बच्चा होता है तो उसने एक इनकाउंटर किया होता तो उसको लटका देना था, सीसीटीवी काउंटर कर देना। तो गरीब के लिए यहाँ पे सारे कानून लागू होते हैं। मिनहसुल कौम करप्ट है जी। कभी रात को फल खरीदने के इत्तेफाक हुआ, ये जो बड़ी रेडियां लगी होती हैं, उन्होंने भी लाइट लगाई है। नहीं लाइट तो मामूली जुर्म है। जिस बंदे ने, अब मैं अल्फाज गलत है यहाँ पे बटनों वाली नहीं, जो गिन गिन के, मेरी अपनी सोच है, मैं तस्बीह से नहीं कोई चीज पढ़ता, मैं कहता हूँ उसकी लातादाद नेमते हैं तो मैं गिन गिन के उसे दूं। तो जिसने टिकटिकी लगाई होगी बड़ी नेक आदमी होगा, तो मेरी मजबूरी है, मैं इस वक्त थक के जाता हूँ, मैं गाड़ी में ब्रेक लगाता हूँ तो मैं कहूंगा पा दे। उसने थोड़े से खराब से पास रखे होंगे, 6 से उन्हें ठीक पाने आगे रखे हम मिनहसुल कौम करप्ट हैं। जब ना जैसी कौम वैसे हुक्मरान, जब हम खुद ठीक हो जाएंगे ना, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं खुद ठीक हूं, फिर मैं अपनी औलाद को ठीक करूं। बेगम का नाम मैंने इसलिए नहीं किया कि वो किसी के भी बस में नहीं होता, तो वो फिर मैं अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, वो मैं खुद ही ठीक नहीं हो रहा, मैंने कहना है कि मैं ठीक ना हूं, ठीक है, तो सारा माशरा ठीक हो जाए, ऐसे नहीं चलेगा। हम कब्रिस्तान जाते हैं ना जी, तो हम वहां पे ये सोच के जाते हैं कि जेड़ा मरिया ना इन्हें मरना सी, असी तो इत्थे आना ही नहीं, कभी सोचे नहीं। मैंने एक दफा वाकया सच्चा आपको सुनाता हूँ, मोड़ समनाबाद कब्रिस्तान का वाकया है। मैं कब्रिस्तान में गया, ग्रुप्स खड़े हुए थे, सारे दीन की बातें कर रहे थे, यार मर जाना है, कीड़िया ने खा लेना। मैं इनको चेक तो करो, 500 के नोट की वैल्यू है, अगर आपको कुछ सही रास्ते में अपनी मजबूरी बताए तो हम फकीर को दे देते हैं। मैंने, मेरे साथ 2 दोस्त थे, वो भी गवाह है, अगर कोई कहेगा तो मैं प्रूव कर दूंगा। वीडियो मैं नहीं बना सका, ये मेरी गलती है। हमने 500 का नोट जमीन पे फेंक दिया और इधर आगे सारे दीन की बातें करे, जवान मौत से गए हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं कहा यार किसी को 500 लब्बा, आज तक नहीं लगे, 2.5 साल हो गए इस गल वो मिलना भी ठीक है। तो ये बातें हैं कि बहन जी ठीक, कोई भी ठीक होएगा। अच्छा, हम अपने आप को ठीक करेंगे, पहले मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद जब मैं ये वीलॉग करूंगा ना तो मेरी बात में वजन होगा। अच्छा, सीसीटीवी के लास्ट आप मैसेज दे दें उन खवातीन को, उन फैमिलियों को कि जिनका एक गरीब का बच्चा अगर सीसीटीवी उठा लेती है और उनको डराया धमकाया जाता है, वो पैसे देने के तो काबिल नहीं होती, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं उनको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए अपने बच्चे को बेकसूर साबित करने के लिए। सीसीडी इलीगल बंदा नहीं मार रहे, उसका एक सारा मुझे पता है, लेकिन कुछ बातें नहीं बताने वाली ना ऑन कैमरा। उनका एक सिस्टम है, अभी तक एक इल्जाम ये नहीं लगा कि फलाने बंदे तो पैसे लेके थे फलाने का पुत्र मारता है। अगर कोई है, अगर कोई ऐसा बंदा है तो मैं ऑन कैमरा कहता हूं मैं उसका इंटरव्यू करूंगा विद प्रूफ। जुबानी कलामी तो लोग मैं क्या कहूँगा, बड़े बड़े आलम दीनों के बारे में इख्तलाफ राय रखते हैं। दूसरा सीसीडी के बारे में क्या सुनने में आ रहा है कि इसको खत्म किया जा रहा है, आपने क्या इसके बारे में, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसको क्या खत्म किया जा रहा है? इन्हें खत्म नहीं करना चाहिए, मेरी अपनी सोच है। क्राइम खून की दीवार से खून नहीं रोकना चाहिए, ये आर्जी होता है। इससे पहले कराची में कैसा कैसा खून की कत्लो गारत हुई है, ठीक है, ये फॉर द टाइम बिंग होता है। सीसीडी तब तक कायम है, मजबूत है जब तक सुहेल जफर चट्टा साहब इसके हैं। मेरे कई मजबूत, हाँ, मेरे कई अफसरों से बात होती है और वो कहते हुए साड़ी जान छुड़ा दे, भुखे मर गए हैं,
बच्चियां दी फीस, मैं आई स्वेयर टू गॉड मैंने सीसीडी जो तबादला करा, ये सच बात कर रहा हूं। ऐसे ही अगर नो डाउट सुहेल जफर चट्टा साहब के बाद अगला अफसर भी इसी तबीयत का आया, फिर तो सीसीडी कामयाब है, नहीं तो फिर पुराने दौर की तरह कॉल सेंटरों पे छापे और 20 लाख लाया कल की बात है, वो मुझे एक सब इंस्पेक्टर मिला, वो सीसीडी में ट्रांसफर हो गया। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बताएं कैसा चल रहा है? कहता अब तो किराने वाला सिस्टम ही बंद हो गया, हर चीज बंद हो गई। सीसीडी में जो गाड़ियों पे जाते थे ना बड़ी पे, सब ने वड्डियां घर खड़ियां करके 1 2 5 1 टिक्का मार के जा रहे ने, ये अच्छी चीज है। पहले पहले बड़े शौक में गया कि वड्डियां दिहाड़ियां लग गई, अब चवानी नहीं कमाने दे रहे। ऐसी है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चट्टा साहब रहे या उस जैसा अफसर अगला आया फिर तो ठीक है, ना आया तो फिर मौजा ही मौजा, जड़ा फड़ेगा उन्हें पैसे देंगे तो घर आवांगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने सारी बात सुनी है। अब आपने सारी कहानी सुनी है कि सीसीडी कैसा अच्छा काम कर रही है। पंजाब पुलिस के कारनामे भी आपने सुने कि पंजाब पुलिस जो जेलों से मुलजम रिहा होकर निकलते हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनके साथ बाद में क्या होता है। अगर गरीब का बच्चा वो 50 दफा भी जेल से बाहर आएगा तो वो उसने घर नहीं पहुंचना, उसने दोबारा फिर जेल में जाना है। पुलिस ने अपना जो वजन होता है, जो थाने का बर्डन होता है, जो एक एक थानेदार के पास 20-20 30 FIR होती हैं जो नामालूम होती हैं, वो उनके खाते में डाल दी जाती है। अदम पता को सब में उनको नामजद कर दिया जाता है और वो बेचारा जेल से आते हुए साथ ही फिर जेल में चला जाता है। तो ये निजाम कब ठीक होगा? मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि उन्होंने महकमे तो लातादाद बना दिए, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए भी कोई कानून साजी की जाए, ताकि गरीब का बच्चा जो है अगर जेल से अपनी सजा पूरी करने के बाद अगर उससे एक गलती हो जाती है, वो सजा पूरी करने के बाद बाहर निकलता तो अपने घर तक पहुंच सके, अपनी गलती को वो दुरुस्त कर सके। यानी कि आप चाह रहे हैं कि अगले दिन फाड़ लो, एक दिन कर रहे हैं कम से कम एक दिन तो कर निजाम कैसे ठीक हो सकता है और मरियम नवाज साहबा को इसके लिए क्या कानून साजी करनी चाहिए? सिर्फ उसके लिए जेलों की सलाखें रह जाती है। इसी के साथ अपने मेजबान कदीर खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।